कहानी की शुरुआत में हमें यूमी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी कैंडी कंपनी के छत से कूदकर सुसाइड कर लेती है। यूमी बहुत मोटी लड़की थी, जिस वजह से उसके आसपास के लोग हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिससे यूमी को बहुत बुरा लगता था और शायद यही वजह थी जो उसने मरने का सोचा। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, लेकिन यहाँ उसे खुद के बारे में कुछ याद नहीं रहता। एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद जब यूमी ऑफिस जाने के लिए उठती है तो वो खुद को मिरर में देखकर अपनी ही तारीफ करना शुरू कर देती है, जैसे मेरे लिप्स, आईज और स्किन कितने सुंदर है। मेरे जैसा क्यूट इंसान शायद ही कोई दूसरा हो। हालांकि यूमी एक ओवरवेटेड लड़की है, लेकिन उसका खुद को किसी से कम न समझने वाला बिहेवियर सबको हैरान कर दे। यूमी बड़ी एक्साइटमेंट में अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ती है। उसे कुछ याद न होने की वजह से वो अपना आईडी का यूज करते हुए अपने ऑफिस के पार्क में पहुंचती है। तभी यूमी की नजर एक थके हारे लड़के पर पड़ती है। यूमी उससे पानी ऑफर करती है, लेकिन जैसे ही वो उस लड़के को करीब से देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि कुछ देर पहले यूमी ने एग्जैक्ट उसी लड़के की फोटो अपनी फोन में देखी थी। लेकिन यूमी ये याद नहीं कर पा रही थी कि आखिर क्यों उसने उस लड़के की फोटो अपने फोन में रखा है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का जिसका नाम किसुके है, वो पानी पीने के बाद यूमी को बड़े पोलाइट वे से थैंक्स बोलता है और यूमी से उसका नाम पूछता है। यूमी उसे अपना नाम बताती है और अचानक से किसुके का चेहरा पकड़ लेती है, ये कहते हुए कि तुम बहुत वीक लग रहे हो, इसीलिए घर जाकर आराम करो। यूमी की बातें सुन किसुके यूमी की तरफ मुस्कुराते हुए उसे इंटरेस्टिंग कहता है। यहाँ तो हमारी यूमी उस पर फिदा हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। यूमी अपने ऑफिस पहुँचती है और सभी स्टाफ को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे देख ऑफिस के सभी स्टाफ शॉक हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि आज इसे क्या हो गया, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहा था और न इतना खुश दिखी थी। यूमी सबको बताती है कि एक्सीडेंट के बाद वो सब कुछ भूल चुकी है, यहाँ तक कि अपना डेस्क भी। तभी यूमी की कलीग टमाई आती है और यूमी को उसका काम समझाने लगती है। ये देख यूमी को टमाई बहुत अच्छी लगती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। तभी यूमी और बाकी स्टाफ को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। मीटिंग में सभी मेंबर अपने अपने आइडियाज दे रहे थे, लेकिन मैनेजर हिरोकी को कोई भी आइडिया पसंद नहीं आता। यूमी चुप होकर सभी की बातें सुन रही थी। फिर वो जैसे ही अपनी डायरी खोलती है, उसमें बहुत सारे कैंडी मिक्सचर के नए नए आइडियाज लिखे होते हैं जो यूमी ने एक्सीडेंट के पहले बनाए थे। उन्हीं में से एक आइडिया यूमी हिरोकी से शेयर करती है, जो कि उसे पसंद आता है और हिरोकी यूमी को वो प्रोजेक्ट देकर उसकी फाइनल फाइल कंप्लीट करने के लिए कहता है और साथ ही में टमाई को यूमी की हेल्प करने के लिए कहता है, जिसे सुन टमाई थोड़ी अपसेट होती है, क्योंकि उसका आइडिया रिजेक्ट करके यूमी का आइडिया एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट सीन में यूमी अपने पहले प्रोजेक्ट की फाइल कंप्लीट करने में लग जाती है। वो अपने डायरी में लिखे सारे आइडिया को देखकर बहुत खुश भी थी। तभी यूमी की नजर उसके ड्रॉअर में रखी ठीक वैसे ही 10 आइडिया डायरी पर पड़ती है, जिसे देख यूमी और भी खुश हो जाती है। वो इसके बारे में टमाई को भी बताती है। नेक्स्ट डे यूमी वापस से उसी जगह जाती है ताकि वो दोबारा से किसुकी से मिल सके, और ऐसा ही होता है। किसुकी पहले से वहीं मौजूद था, जिसे देख यूमी बहुत खुश हो जाती है और उसे हेलो करती है। किसुके भी यूमी से दोबारा मिलकर खुश होता है। यूमी किसुके से पूछती है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, क्योंकि छत से गिरने के बाद मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं। यूमी की बातें सुन किसुके शॉक हो जाता है। यूमी उससे कहती है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। तभी किसुके को फोन आता है और वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि किसुके कोई आम आदमी नहीं बल्कि यूमी के ऑफिस का वाइस प्रेसिडेंट है। उधर यूमी जब ऑफिस पहुँचती है तो हिरोकी उसे 3 बजे से पहले फाइल सबमिट करने को कहता है। इसीलिए यूमी अपनी आइडिया बुक के लिए ड्रॉअर खोलती है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ से उसकी सारी डायरीज एक साथ गायब थी। यूमी इस बात से बहुत परेशान थी कि आखिर अब वो क्या करे, और वो ये सारी बात अपने कलीग से बताती है।
तभी सबका ध्यान जाता है कि सभी ने आज सुबह से तमाई को नहीं देखा। यूमी को याद आता है कि उसने डैडी के बारे में तमाई को बताया था, इसीलिए वो ऑफिस से निकलकर तमाई को ढूंढने चली जाती है, जहाँ तमाई अकेले बैठी थी। यूमी उसके पास जाकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तमाई रोते हुए कहती है कि किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल यूजलेस हूँ। यूमी तमाई को डांटते हुए कहती है कि आज के बाद खुद को यूजलेस मत कहना, क्योंकि पूरी ऑफिस को तुम्हारी नीड है। यूमी की बातें सुन तमाई उसे उसकी सारी डायरी वापस कर देती है और इस काम की माफी भी मांगती है। यूमी उसे खुशी खुशी माफ कर देती है। यूमी और तमाई दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और ऑफिस लौटकर दोनों प्रोजेक्ट की तैयारी में लग जाते हैं और इस समय से पहले फाइल कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद सभी मीटिंग रूम में वाइस प्रेसिडेंट का इंतजार कर रहे थे। तभी वाइस प्रेसिडेंट अपने स्टाफ के साथ आते हैं, जिन्हें देख यूमी शॉक हो जाती है, क्योंकि उनका वाइस प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि किसुकी होता है। नेक्स्ट सीन में यूमी सभी को अपनी प्रोजेक्ट कैंडी का सैंपल टेस्ट करने के लिए देती है, जिसे टेस्ट करके किसुकी कुछ कंफ्यूज रिएक्शन देता है, जिस पर यूमी बिना डरे सबके सामने कहती है कि अगर आप चाहे तो एक बार और हम ट्राई करके कुछ नया बना सकते हैं। फिर अगले दिन यूमी वापस से एक नए शेप और फ्लेवर के कैंडी टेस्ट के लिए देती है, जिसे टेस्ट करते ही किसुकी अप्रूव कर देता है और उस प्रोजेक्ट को डन कर देता है। हिरोकी यूमी को कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा खुश नहीं था। साथ ही में यूमी ने नोटिस किया कि जब किसुकी ने उसे ग्रीट किया था तो हिरोकी ने उसे कुछ जवाब नहीं दिया, इसीलिए यूमी इसके बारे में तमाई से पूछती है। तब उसे पता चलता है कि किसुकी का कंपनी ओनर से कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस से उस पोस्ट पर है। और रही बात हिरोकी की, उसने किसुकी के साथ वैसा बिहेव क्यों किया, तो सच ये है कि हिरोकी कंपनी ओनर की बेटी रिकाको का पति है, लेकिन पूरे ऑफिस में ये रूमर है कि किसुकी और रिकाको का अफेयर चल रहा है, इसीलिए किसुकी को वो पोस्ट मिली। यूमी कहती है यही वजह है कि हिरोकी हमेशा परेशान रहते हैं। नेक्स्ट सीन में यूमी घर जा रही होती है तो उसकी नजर किसुकी पर पड़ती है। जैसे ही यूमी उसे आवाज देने वाली थी कि तभी कोई दूसरी लेडी एक बच्चे के साथ किसुकी के पास आती है, जिसे देख यूमी चुप हो जाती है और पूरा टाइम यही सोचती है कि आखिर वो लेडी कौन थी। अगले दिन जब यूमी किसुकी से दोबारा उसी पार्क में मिलती है तो बातों ही बातों में वो किसुकी से पूछ लेती है कि क्या वो किसी लड़की को डेट कर रहा है। किसुकी तुरंत मना कर देता है, जिसे सुनकर यूमी कहती है कि यानी अभी भी मेरे पास चांस है कि मैं किसुकी को प्रपोज कर सकूं। यूमी ऑफिस में काम कर रही थी, तभी प्रोजेक्ट डिजाइनर डिगावा आती है और यूमी पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिजाइन रिजेक्ट करने की। लेकिन यूमी को तो याद भी नहीं था कि डिगावा कौन है, इसीलिए वो कह देती है कि तुम्हारा काम है डिजाइन बनाना, और अगर वो वही पुराना घिसा पिटा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसे रिजेक्ट होना ही है। तभी वहाँ तमाई आकर यूमी को डिगावा के बारे में बताता है कि वो कंपनी का सबसे बेस्ट डिजाइनर है। इतने में डिगावा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। हिरोकी उसे रोकने की कोशिश करता है तो डिगावा कहती है कि अब हमारी दोस्ती पहले जैसे नहीं रही, इसीलिए मुझे जाने दो। हिरोकी यूमी को समझाता है कि अगर उसने 2 दिन में न्यू डिजाइन सबमिट नहीं किया तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें डिगावा की मदद लेनी ही होगी। यूमी हिरोकी की बात से कन्विंस होकर डिगावा से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है और उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। साथ ही उससे रिक्वेस्ट भी करती है कि वही उसके प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार करे। पहले तो डिगावा थोड़ा नखरा करती है, लेकिन यूमी की क्यूट बातों में आकर वो मान जाती है। वहीं नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि डिगावा यूमी के मनचाहे डिजाइन के अकॉर्डिंग एक नया डिजाइन रेडी कर यूमी को दिखाती है, जो यूमी को बहुत पसंद आता है। दोनों आपस में बातें कर रही होती है। तभी यूमी को पता चलता है कि डिगावा हिरोकी की बहुत अच्छी दोस्त थी और हिरोकी
हिरोकी ने किसुकी के कितनी मदद की थी जब उसने नई नई जॉब ज्वाइन की थी। पहले तो डिगावा को हिरोकी की ये बात समझ नहीं आती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो किसुकी की दोस्त बन गई और डिगावा यूमी को एक फोटो भी दिखाती है जिसमें एक और लड़की थी, जिसे देख यूमी को याद आता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने किसुकी के साथ देखा था। यूमी पूछती है ये कौन है, तब डिगावा बताती है कि ये रिकाको है। डिगावा आगे बताती है कि हम चारों एक साथ काम किया करते थे और हैंग आउट भी करते थे, लेकिन जब रिकाको प्रेग्नेंट हो गई तो हम सब भी धीरे धीरे अलग हो गए। इसी बीच मैं एक दिन रिकाको के घर गई, जहाँ मैंने किसुके को बाहर निकलते हुए देखा और समझ गई कि उन दोनों में कोई रिलेशन है। और जब मैंने ये बात हिरोकी को बताई तो उसका रिएक्शन बहुत काल्म था, जैसे कि उससे पहले से सब पता है, और तभी से मैंने उन दोनों से भी बात करना बंद कर दिया। डिगावा की बातें सुन यूमी बहुत अपसेट होती है क्योंकि वो किसुकी को पसंद करती थी। नेक्स्ट डे किसुकी पार्क में आता है और यूमी को मैसेज करके सॉरी करता है रात में ऐसे चले जाने के लिए। यूमी भी उसे रिप्लाई करती है कि कोई बात नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे कोल्ड और कफ हो गया है, और साथ में वो भी किसुकी को सॉरी बोलती है, जिसे देख के किसुकी थोड़ा शॉक होता है कि यूमी मुझसे नाराज नहीं है और खुद ही सॉरी बोल रही है। आखिर ये लड़की इतनी अलग कैसे है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यूमी के ऑफिस में एक न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन करता है जिसका नाम टकानी है। टकानी को खुद किसुकी ने हायर किया है, जिसे देख ऐसा लगता है कि किसुकी ने उसे किसी पर्सनल काम के लिए हायर किया है। वहीं ऑफिस में हिरोकी टकानी से सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और यूमी को असिस्ट करने के लिए टकानी से कहता है। ये सुनते ही टकानी एक्साइटेड हो जाता है और नी पर बैठकर यूमी के काम की खूब तारीफ करता है और उसे मास्टर कहकर बुलाता है। नेक्स्ट डे जब पार्क में यूमी किसुकी से मिलती है तो किसुकी उससे टकानी की परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है। यूमी टकानी की तारीफ करती है। किसुकी यूमी को क्यूट कहता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख यूमी मानो शर्म से लाल हो जाती है और जल्दी से अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। ऑफिस में हम देखते हैं कि दो लोग मिलकर गॉसिप कर रहे होते हैं कि ये टकानी हर वक्त यूमी के ही आगे पीछे घूमता रहता है, कहीं इन दोनों का अफेयर तो नहीं है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है कि भला कोई यूमी जैसी मोटी लड़की को क्यों चाहेगा। इनकी बातें किसुकी भी सुन रहा था और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उन लोगों को डांटने के लिए, तभी टकानी आकर उनसे कहता है कि मैं जिस तरह दूसरी लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्हें सुंदर मानता हूँ, ठीक उसी तरह से मैं यूमी को बहुत सुंदर मानता हूँ। उसकी बातें सुन यूमी को बहुत खुशी होती है, लेकिन किसुकी जेलस फील करता है। वहीं ऑफिस में हिरोकी टकानी को एक नई कैंडी प्रोजेक्ट तैयार करने को कहता है और यूमी को टकानी की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंप देता है। यूमी को मॉर्निंग में टकानी को एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, जिससे वो पिछले 4 दिनों से किसुकी से नहीं मिल पाई। इसीलिए किसुकी से एक दिन मिलकर उससे डिनर को पूछता है, जिस पर यूमी हाँ कर देती है। लेकिन इस शाम के समय में वो टकानी को कुछ फाइल बनाने में मदद करने लगती है और उसे देर हो जाती है। तभी उसे किसुकी का कॉल आता है तो यूमी देर होने के लिए उससे माफी मांगती है। उसी दौरान किसुकी टकानी की आवाज सुनकर और जेलस होता है और फोन कट कर देता है। तभी उसे रिकाको की कॉल आती है। किसुकी को देख ऐसा लगता है कि उसकी जरूर कोई मजबूरी है, इसीलिए वो रिकाको की किसी बात को टाल नहीं पा रहा है। नेक्स्ट सीन में यूमी काम खत्म करके जब घर आती है तो उससे किसुकी का मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि शायद अब वो यूमी से पार्क में नहीं मिल पाएगा। यूमी अपसेट हो जाती है और उसे सपना आता है जब सब लोग उसके मोटे होने की वजह से उसका मजाक उड़ाया करते थे। ये सपना देखते ही यूमी की नींद टूट जाती है। नेक्स्ट डे यूमी ऑफिस में बड़े बैड मूड में आती है, लेकिन जैसे ही वो किसुकी को देखती है मानो उसके खुशी का ठिकाना न हो। वो किसुकी को हेलो कर कुछ बोलने ही लगी थी कि तभी रिकाको आकर किसुकी को अपने साथ ले जाती है, जिससे एक बार फिर यूमी अपसेट हो जाती है। किसुकी और रिकाको की बातें ऑफिस में हो रही थी, जिसे सुन यूमी किसुकी को डिफेंड करती है, लेकिन उसका एक कलीग कहता है कि मैंने सुना है कि वाइस प्रेसिडेंट को सुंदर लड़कियां ज्यादा पसंद है। ये सुनते ही यूमी को वापस से वही ओवरवेट के लिए बुली करने वाली बातें याद आ जाती है, जिससे पैनिक होकर यूमी भागकर टेरिस पर आ जाती है। यूमी टेरिस को देखकर कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी
यहाँ आ चुकी हूँ। तभी यूमी को किसी की आवाज सुनाई देती है तो यूमी उसे देखने जाती है तो वो कोई और नहीं किसुकी था, जो यूमी के सामने देखकर खुद को रोक नहीं पाता और उसे गले लगा लेता है और कुछ देर ऐसे ही रहने की यूमी से रिक्वेस्ट करता है। और थोड़ी देर बाद किसुकी यूमी को खुद से दूर करके वहाँ से चला जाता है। यूमी किसुके को सैड देखकर खुद भी सैड हो जाती है। तभी टकानी आकर यूमी को अपने साथ शाम को स्वीट टेस्ट एनालिसिस के लिए जाने को कहता है। यूमी और टकानी स्वीट टेस्ट करते हैं और जब वापस घर की तरफ जाने लगते हैं तभी टकानी किसुके और रिकाको को साथ देख यूमी को भी दिखाता है, जो देखते ही यूमी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मीटिंग में सभी डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एक एम्प्लॉय प्रेसिडेंट को आकर बताता है कि रिकाको को दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसे सुनते ही प्रेसिडेंट भाग कर जाते हैं। वहीं यूमी हिरोको को भी रिकाको के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन हिरोकी मना कर देता है। तभी यूमी कहती है कि मुझे पता है कि आप रिकाको से बहुत प्यार करते हैं। तभी किसुके भी हिरोकी से कहता है कि रिकाको अभी भी आपसे बहुत प्यार करती है और आपको उसकी इस हालात में उसके साथ जाना चाहिए। यूमी और किसुके की बातें सुन हिरोकी भागकर रिकोको के पास जाता है। उसके बाद किसुके यूमी से बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो टकानी उसे रोकते हुए कहता है कि कल हमने आपको रिकोको के साथ देखा था, जिससे यूमी बहुत सैड हुई, इसीलिए अब तुम उससे दूर रहो। नेक्स्ट सीन में किसुके यूमी को मैसेज करके वीकेंड के दिन मिलने के लिए बुलाता है, जिसे देख यूमी को लगता है कि कहीं किसुके ने उसे डेट पर तो नहीं बुलाया है, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड होती है और अच्छे से रेडी होकर पहुंचती है। यहाँ किसुके यूमी को अपने साथ हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ उसकी मॉम एडमिट थी क्योंकि उन्हें कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। किसुके बताता है कि उसकी मॉम का कैंसर दिमाग भी इफेक्ट कर चुका है, इसीलिए उन्हें ये भी नहीं याद कि मैं उनका बेटा हूँ। आगे किसुके यूमी को अपनी और रिकोको से जुड़ी पूरी सच्चाई बताता है कि जब मैं और हिरोकी साथ में काम किया करते थे तब से मेरी दोस्ती रिकाको से है। रिकाको ने जब अपने बेटे को जन्म दिया तो उसे हिरोको की बहुत जरूरत थी, लेकिन हिरोकी सिर्फ अपने काम में ही बिजी रहता था। वो अपनी वाइफ और बेटे को समय नहीं देता था क्योंकि अब वही तो कंपनी का फ्यूचर वाइस प्रेसिडेंट बनने वाला था, जिसके इस बिहेवियर से रिकोकी हमेशा सैड रहती थी और उसने अपनी ये प्रॉब्लम मुझसे शेयर की। इसीलिए मैंने हिरोको को समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हिरोकी ने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि हमारे फैमिली मैटर में तुम न पढ़ो। किसुके आगे बताता है कि तभी से मैं रिकाको और उनके बेटे यू का ख्याल रखने लगा और यही बात प्रेसिडेंट को पसंद आई कि हिरोकी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा और अपने काम के साथ उनके बेटे की भी केयर कर रहा हो, इसीलिए उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट ऑफर किया। पहले तो मैं इनकार करने वाला था, लेकिन जब मैं अपनी माँ के पास आया तो मुझे पता चला कि उनको लास्ट स्टेज कैंसर है और उनके इलाज में बहुत पैसे लगने वाले हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ने ले ली और मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। इन सब के बीच में मेरा हिरोकी और डिगावा का रिलेशन खराब हो गया। उन्हें लगा कि मैं रिकाको के लिए ये सब कर रहा हूँ और रिकाको ने भी किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो चाहती थी कि हिरोकी काम से फ्री होकर उसके पास आ जाए। इन सब से मैं बहुत परेशान था और तभी मैं तुमसे मिला। तुमसे मिलने के बाद मानो मेरे अंदर एक नई एनर्जी आ गई और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा। किसुके की सारी बातें सुन यूमी उससे कहती है, जब तुम खुश होते हो तो मैं भी खुश होती हूँ और सैड तो मैं भी सैड हो जाती हूँ, इसीलिए अब से हमेशा हंसते रहना। नेक्स्ट डे यूमी ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, तभी उसे अचानक से उसके पास्ट की बातें याद आती है कि कैसे वो खुद से नफरत किया करती थी अपने ओवरवेट की वजह से और खुद को किसी भी लड़के के लायक नहीं समझती थी। यूमी इन बातों से जान जाती है कि एक्सीडेंट से पहले उसकी पर्सनैलिटी कुछ और थी, इसीलिए अब वो पुरानी यूमी को कंफर्ट कराने के लिए रोज कुछ न कुछ डायरी में लिखती थी ताकि वो खुद की अहमियत बता सके। नेक्स्ट वीकेंड पर किसुके यूमी को मिलने के लिए बुलाता है और उससे अपनी दिल की बात कहने वाला था। तभी यूमी उसे रोकते हुए कहती है कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ और इतने में वो पीछे की तरफ गिर जाती है, जिससे उसके सर पर चोट लगती है। किसुके घबराते हुए उसे उठाता है। किसुके को सामने देख यूमी डर कर दूर हो जाती है और उसकी किसी भी बात को बिना सुने
भागते हुए वहाँ से अपने घर जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चोट लगने की वजह से यूमी को उसके पास्ट की सारी बातें याद आ गई है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद की सारी बातें यूमी भूल चुकी है। इसीलिए वो किसुके को देख शॉक हो गई थी, क्योंकि पुराने यूमी ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो कभी किसुके से बात भी कर सकती है। नेक्स्ट डे किसुकी ऑफिस के बाहर यूमी का वेट कर रहा था, ताकि वो उसे कल जो कुछ भी हुआ उसकी बात कर सके। तभी यूमी उसके सामने से गुजरती है, ब्लैक कोट पैंट में, नीचे सर किए हुए। पहले तो किसुके उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि उसने हमेशा यूमी को कलरफुल कपड़ों में देखा था। बाद में वो यूमी से सॉरी कहता है, लेकिन यूमी तो उसे इग्नोर करके चली जा रही थी, जिसका ये बिहेवियर देख किसुके सोच में पड़ जाता है कि अचानक से इसे क्या हो गया। यूमी अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी, तभी टकानी उसे हेलो करता है तो यूमी उसे नहीं पहचान पाती, जिस पर टकानी कहता है कि ये तुम कैसे बातें कर रही हो। उसी वक्त टमाई भी वहाँ आती है, जो यूमी का पहले की तरह ड्रेसअप और टमाई की बातें सुनकर समझ जाती है कि यूमी को उसका पास्ट याद आ गया है, जिसके बारे में पूछने पर यूमी बता देती है कि उसे एक्सीडेंट के बाद का कोई भी बात याद नहीं है। यूमी की ऐसी बातें सुन सभी बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि अब यूमी बिल्कुल पहले की तरह चुप और अकेली रहने लगी थी। आगे हम देखते हैं कि न्यू प्रोजेक्ट मीटिंग में टमाई का प्रोजेक्ट सिलेक्ट होता है, जिसे किसुके अप्रूव भी कर देता है। मीटिंग के बाद किसुके दोबारा यूमी से बात करने की कोशिश करता है, तब यूमी उसे बताती है कि उसे एक्सीडेंट के बाद की कोई बात याद नहीं है, जिसे सुन किसुके भी शॉक हो जाता है। फिर यूमी घर आकर उस डायरी को पढ़ती है, जिसे उसने एक्सीडेंट के बाद लिखना शुरू किया था, जिसमें किसुके से जुड़ी सारी बात पढ़कर यूमी जान जाती है कि उसे किसुकी पसंद करता है और वो उसकी कंपनी एंजॉय करती है। नेक्स्ट डे यूमी ऑफिस में लंच कर रही थी, तभी दो लड़कियां उसे ओवरवेट होने की वजह से मजाक उड़ा रही थी, लेकिन तभी टमाई आकर उनकी अच्छे से क्लास लगाती है और हिरोकी भी उसका सपोर्ट करता है और यूमी को चीयर अप करने के लिए स्वीट्स देता है। जिसके बाद यूमी डिसाइड करती है कि वो सभी के साथ खुश रहेगी। हिरोकी यूमी को बताता है कि किसुके ने उससे रिक्वेस्ट की थी यूमी का ख्याल रखने के लिए। हिरोकी की बातें सुन यूमी किसुके से मिलने जाती है और उससे अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, जिस पर किसुके कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारा थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मैं खुलकर अपनी लाइफ जी पा रहा हूँ और वैसे भी मुझे तुम्हारी हर बात क्यूट लगती है। मैं सिर्फ एक फ्रेंड की तरह तुम्हारे साथ रहना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी कंफर्ट के लिए आज से तुम्हारे साथ मैं वाइस प्रेसिडेंट की तरह रहूंगा। और ये कहकर किसुके चला जाता है। नेक्स्ट डे यूमी फिर से कलरफुल कपड़ों में ऑफिस आती है और मेकअप में टमाई उसकी हेल्प करती है। साथ ही वो यूमी को खुद पर बिलीव करने और कॉन्फिडेंस से सबका सामना करने की एडवाइस देती है। वहीं यूमी नेक्स्ट मॉर्निंग जब किसुके को ढूंढते हुए टेरेस पर जाती है तो वहाँ किसुको भी आ जाता है और कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ जरूर आओगी। यूमी घबराते हुए किसुके से कहती है कि इस जगह की आपके साथ मेरी एक याद है, जब 2 साल पहले आप यहाँ रिलैक्स कर रहे थे और आपको देख मैं डर गई थी। उस वक्त भी किसुकी अपनी प्रॉब्लम से भागकर टेरेस पर आया करता था। किसुकी ने पहली बार यूमी से बात की और वही उसको अपना दिल दे बैठा और उसके बाद वो छुप छुप कर किसुकी की फोटो लेने लगी। आगे यूमी अचानक से किसुकी से कह देती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि आपको सुंदर लड़कियाँ पसंद है, और ये कहकर वो जाने लगती है। किसुकी उसे रोकते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खुद को फ्री महसूस करता हूँ। मुझे तुम हंसते हुए बहुत क्यूट लगती हो, इसीलिए प्लीज ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत रखो कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। किसुके की बातें सुन यूमी कहती है, यानी दूसरे लोगों की बात सुनकर कि आपको सिर्फ पतली और सुंदर लड़कियाँ पसंद है, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, क्योंकि मुझे लगा था कि आप कभी भी मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। किसुके यूमी की बातें सुन उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम्हारी स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है।